नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, बात करेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद से जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो जो है कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति जो है दोनोनों तरफ दिखाई दे रही है, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात करें या फिर हम एनडीए की बात करें। हालांकि एनडीए 290 सीटों के साथ में सरकार बनाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुमत से काफ़ी कम सीटें आई हैं, 240 सीटें आई हैं। और ऐसे में बीजेपी को अपने जो सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, दूसरे जो नेता हैं, उनके सहारे की ज़रूरत है। यानी कि इस बार जो सरकार बन रही है, अगर बीजेपी बनाती भी है सरकार तो वो मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार होगी। और इस एनडीए सरकार में जिन विपक्षी दलों की जो अहम भूमिका है, चाहे हम बात करें टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की या फिर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो दोनों ही जो अहम ये दल हैं, इनकी तरफ से जिस तरह से जो डिमांड आ रही है उसने एनडीए में खलबली मचा रखी है। ऐसा खबरों में लगातार आ रहा है कि एनडीए में इस वक्त घमासान की स्थिति है। कई मंत्रालय जो है वो मांग की जा रही है जेडीयू की तरफ से और टीडीपी की तरफ से, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिस पर ये आसार लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगी दलों को नहीं दे सकती। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर क्या होगा? क्या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला होगा? जो सहयोगी दल जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू हैं, तो क्या फिर वो समर्थन वापस ले लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वो इंडिया अलायंस के साथ जाकर के सरकार बना लेंगे? क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस के भी जो नेता हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। भले ही उनके पास में अभी बहुमत नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया अलायंस की हम सरकार बनाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है। उनमें मैं सबसे पहले बात करूंगा जेडीयू की। जेडीयू की तरफ से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो मांगे जा रहे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की सहमति होना बड़ा ही कठिन है। ये कहा जा रहा है रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये मंत्रालय जो है वो मांग की जा रही है। और इन सब में दोस्तों दो महत्वपूर्ण मांग है, वो है कास्ट सेंसस की। जेडीयू कास्ट सेंसस का मुद्दा जो है वो उठा रही है, खबरों से जो है जानकारी मिल रही है। तीसरी बात, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। और तीसरी बात दोस्तों, अग्निवीर योजना को लेकर के जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी का कहना है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से मोदी सरकार में 4 साल की जो आर्मी में भर्ती की प्रक्रिया एक नई जो लागू की गई, उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं युवाओं में विरोध है और जेडीयू जो है अब उस मुद्दे को उठा रही है। सरकार बनाने से पहले ही उन्होंने दावा कर दिया है कि अग्निवीर पर समीक्षा होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से मैंने बताया कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग जो है वो जेडीयू ने शुरू कर दी है। तो एक बात तो तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनती ही है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन भी जाते हैं, लेकिन जो दबाव की राजनीति है और जो अपने मुद्दों की राजनीति है वो लगातार होती रहेगी, उनमें कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें टीडीपी की, तो टीडीपी की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की जा रही है। लोकसभा स्पीकर की मांग की जा रही है, रेल मंत्रालय की मांग की जा रही है। इसके अलावा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी मुस्लिम आरक्षण के जो है समर्थन में रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण की मांग जो है वो उन्होंने अपने आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण के विरोध में रही है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि इस मुद्दे पर किस तरह से संतुलन भारतीय जनता पार्टी बना पाती है। तीसरी बात दोस्तों, आंध्र प्रदेश के को लेकर भी चंद्रबाबू नायडू पिछले लंबे समय से स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जो है वो करते रहे हैं। तो इस बार भी जो है काफ़ी हद तक संभावना है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग
उठाई जाएगी। और खबरें ये भी हैं कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, पार्टी के साथ जो है एनडीए में शामिल ना होकर के बाहर से समर्थन करेंगे और अपनी शर्तों को जो है मनवाने का भी जो काम करेंगे। अगर उन शर्तों पर कार्य किया जाता है तब वो एनडीए के साथ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। तो टीडीपी के साथ दोस्तों लोकसभा स्पीकर पद की मांग की जा रही है, महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की जा रही है, जिसमें रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही मुश्किल है कि वो अपने सहयोगी दलों को दे सके। स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग की जा रही है, जिस तरह से मैंने बताया लोकसभा स्पीकर की मांग की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों मैंने बताया आपको मुस्लिम आरक्षण। देखिए ये जो दो दल हैं एनडीए के साथ में टीडीपी और जेडीयू का एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कास्ट सेंसस का, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो है कन्नी काटती हुई रही है हमेशा। दूसरी तरफ टीडीपी का जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है उससे वो कभी समझौता करने वाले नहीं हैं चंद्रबाबू नायडू। इधर भारतीय जनता पार्टी उसी मुद्दे पर जो है अपना विरोध करती रही है, उस मुद्दे पर अपनी असहमति रखती रही है। तो ऐसे में जो है किस तरह से ये एनडीए बन पाएगा, सरकार किस तरह से बन पाएगी। और अभी भले ही इन दोनों दलों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है, सरकार बनाने की बात कह दी है, लेकिन ये सरकार कितने लंबे वक्त तक चलेगी ये भी देखना दोस्तों महत्वपूर्ण होगा कि ये सरकार जो है कब तक चलती है। क्योंकि जिस तरह से जो मांग की जा रही हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी आसानी से मानने वाली नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस इस इंतज़ार में बैठा है कि ये लोग किसी भी तरह से हमारे साथ आएं और हम सरकार बना लें। जिस तरह से नीतीश कुमार को तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद भी ऑफर कर दिया गया, ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर भी उनको बनाया जा सकता है अगर बात आगे बढ़ाई जाए। और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के भी इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में बीजेपी का साथ छोड़ करके इंडिया अलायंस के साथ आ जाएं और इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। तो अभी की जो सिचुएशन है, खबरों में ऐसा चल रहा है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ तो लेंगे, जो एनडीए के अंदर घमासान की स्थिति है इसको किस तरीके से जो है वो सामंजस्य बैठा पाएंगे, किस तरह से संतुलन बना पाएंगे, ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की जो है जिस तरह से कहें कि अग्निवीर परीक्षा को लेकर के विचार करने की मांग जेडीयू की तरफ से की गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है गठबंधन दलों के साथ में किस तरह से सरकार चला पाते हैं इसकी भी एक अग्नि परीक्षा है। तो 9 जून को भले ही सरकार बनाने का दावा किया है, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से जो है संतुलन बनता है और ये सरकार कितने लंबे समय तक चलती है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कब पलटी मार जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। और जिस तरह से जो है शुरुआत में ही जो है एनडीए में जो घमासान की स्थिति मची हुई है तमाम मुद्दों को लेकर के, उस पर जो है कहीं ना कहीं लगता है कि भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर जा सकती है। ये जो दूसरे सहयोगी जो दल हैं ये कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर जो है सहमति बनना काफ़ी कठिन लग रहा है। अग्निपथ योजना पर जिस तरह से मैंने बताया उस पर समीक्षा की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी जो है चंद्रबाबू नायडू का विरोध रहा है। इसके अलावा मुस्लिम रिजर्वेशन के पक्ष में रहे हैं, वन नेशन की जो है उस थ्योरी के खिलाफ भी रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। तो उस मुद्दे पर भी जो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से स्टैंड लेती है ये देखना होगा। इसके अलावा दोनों नेता स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। कास्ट सेंसस जेडीयू के मुद्दे में रही है, जेडीयू के उसमें पार्टी के एजेंडे में रही है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण दोस्तों मुद्दा है, राहुल गांधी ने जो है जिस तरह से बड़ा सवाल उठाया है, शेयर मार्केट जो डाउन हुआ है, करीब ये कहा जा रहा है 30 लाख करोड़ जो है निवेशकों का नुकसान हुआ है। तो इसकी वो जांच कर रहे हैं कि ये किस तरह से जो है घोटाला किया गया है। जिस तरह से हमने देखा एग्जिट पोल में एक बड़ा उछाल दिखाया गया, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया कि शेयर खरीद लीजिएगा, लेकिन जब नतीजे आए तो शेयर जो है बहुत डाउन चले गए
और 30 लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जब पहले से ही भारत पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा जो है बन गया है। इस बार जो है विपक्ष काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अगर इंडिया अलायंस सरकार में भी नहीं बैठता है तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो है वो निभाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।